अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लेक्चर 6 पर। कोशिश करेंगे कि आपको पहले भी 5 लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए जा चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम जो बचे कुछ फिक्रात हैं और जो चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्कस कर सकें। तो यहाँ हम सीख रहे हैं यूज़ ऑफ लेट, यानी लेट का इस्तेमाल। तो स्टूडेंट्स, लेट का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक तो लेट जो है वो इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है वो तजवीज़ के तहत भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरीक़ों को तहत जब लेट हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का तरीका बनाने का जो है वो अलग है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोनों को। सबसे पहले आपको जो है वो उसके असूल सिखा देते हैं। लेट जब इजाज़त के लिए इस्तेमाल हो तो इसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल होती है, यानी लेट इट या फिर लेट मी वगैरह। ऐसी हालत में फिक्रे के पहले हिस्से के सेड टू को आप एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में तब्दील कर दें और कॉमास हटाकर टू लगाएं। ये है लेट वाले फिक्रात जबकि वो इजाज़त के लिए इस्तेमाल हुए हों। फिर एक लेट जो है वो तजवीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बाद अस इस्तेमाल हुआ होता है। ऐसी हालत में सेड टू को आप सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब तजवीज़ देना होता है। तो यहाँ कॉमास हटाकर टू नहीं दैट लगता है। ऊपर इजाज़त वाले में टू और यहाँ सजेशन वाले में दैट लगता है। हमेशा इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें और इससे पहले शुड लगाएं। टू के बाद भी आप वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में भी शुड के साथ वर्ब की पहली ही फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ही सेड लेट मी प्ले मैच। अब देखिए लेट मी है, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव हालत है आई की, तो इसका मतलब है ये इजाजत तलब की जा रही है। He requested to let him play match. He said let it rain. फिर ऑब्जेक्टिव हालत है, इसका मतलब है इजाजत का फिक्रा है। He advised to let it rain. सबसे पहले जब आपने फिक्रा देखना है लेट का, तो आपने ये उसको फौरी तौर पर पढ़कर देखना है कि ये लेट के किस हिस्से में आता है, यानी इजाजतन लेट वाले में या फिर तजवीज़ वाले लेट में आता है। तो उसी हिसाब से उसको मैनेज करके आपने बनाना है। देखें हमने यहाँ पर इसको बनाया, He advised to let it rain. He said to me, let him do his work. उसको ये काम करने दो, यानी ये भी इजाजत है। तो he advised me to let him do his work. आगे देखिए, he said to me, let us go outside. अब let के बाद जो है वो us इस्तेमाल हुआ है, यानी आओ हम बाहर चलते हैं। तो ये एक तजवीज़ है, यहाँ चेंज हो जाएगा इसका पैटर्न। He suggested that they should go outside. फौरी तौर पर हम सब्जेक्ट के बाद should लगाएंगे और उसके बाद go लगाएंगे। I said let us make merry, यानी आओ हम खुशियां मनाते हैं। I proposed that we should make merry. इसी तरह से the friends said let us save time. The friends proposed that they should save time. ये फिक्रात दोनों तरह के, यानी लेट इजाजत वाले के लिए भी 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और लेट जो है वो तजवीज़ वाले के लिए भी 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ऐसे फिक्रात एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें और दूसरे बहुत सारे फिक्रात को जो है वो लेकर हल करने की कोशिश करें। हम जो है वो कुछ और तरह के फिक्रात देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ फिक्रात ऐसे हैं जिनको हम स्पेशल्स कह सकते हैं। उनमें जो है वो तब्दीलियाँ अपनी अपनी हैं। जैसे ऐसे फिक्रात जब किसी को मुखातिब किया जाता है तो ये लफ्ज़ फिक्रे के दूसरे हिस्से में पहले में मुंतकिल कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, जबकि सेड टू को कार्ड में तब्दील किया जाता है। मिसाल देख लीजिए, ही सेड अली कम हियर, तो ही कॉल्ड अली टू कम देयर। हियर जो है वो स्पेशल वर्ड है, देयर में चला जाएगा, लेकिन जो अली है जो कि फिक्रे के दूसरे हिस्से में था वो पिछले हिस्से में आकर ऑब्जेक्ट बन गया। ही कॉल्ड अली टू कम देयर। ही सेड लायर, ही कॉल्ड मी लायर, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, किसी को नहीं बताया गया कि किसको कहा है, लेकिन जहाँ आपको पता नहीं होता तो वहाँ आप खुद को जो है वो ऑब्जेक्ट मान के उस तरह से फिक्रा जो है वो बना लेते हैं। दूसरी तरह के फिक्रात में देखिए,
किसी फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में, डायरेक्ट फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में जब सर इस्तेमाल होता है तो उसको हम रिस्पेक्टफुली में तब्दील कर देते हैं। जैसे आई सेड सर आई एम अनवेल, आई रिस्पेक्टफुली सेड दैट आई वाज अनवेल। इसी तरह से ऑल राइट, वेल, यस, नो वगैरह जो है ये भी लफ्ज़ जो है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। शी सेड नो आई विल नॉट गो देयर। देखिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, शी सेड दैट शी वुड नॉट गो देयर। हमारे पास यहाँ नो भी लगा हुआ था, नॉट भी लगा हुआ था। हमने ये नॉट तो इस्तेमाल किया है, विल को अगली स्टेट में ले गए हैं, इस नो को ख़त्म कर दिया है। इस तरह से ही सेड यस I shall attend the meeting. He said that I would not attend the meeting. इसी तरह से स्टूडेंट्स आप गुड मॉर्निंग को ग्रीट में और गुड बाय को बेड में बदलते हैं। बहुत सारे फिक्रात जो है वो इससे बन सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो एक एक दी जा रही है। He said गुड मॉर्निंग, तो हम कहेंगे he greeted me। वेरी सिंपली हम इसे चेंज करेंगे, he greeted me। He said गुड बाय, और इसको हम करेंगे ही बेड मी गुड बाय। ये चंद जो लाइनें हैं वो स्पेशल किस्म के फिक्रात थे जो आपके साथ शेयर करने थे। ये हमारा लेक्चर 6 है। यहाँ पर जो है वो तकरीबन हमने हर तरह के फिक्रात जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको 6 तक आते हुए 6 लेसन या 6 लेक्चर्स जो हैं वो लेने पड़े हैं। तो अगर आप पहले से लेकर छठे तक जो है वो एक तरतीब से देखेंगे तो आपको सारे का सारा नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाकी हल की हुई एग्जांपल्स को देखते हुए आप जो है वो ख़ुद से जो है वो बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ आती है। तो इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नरेशन जो है वो बहुत जो है वो बेहतर हो जाएगी। हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़।